क्या आप जानते हैं वो आतंकी जिसने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया, बेंगलोर में भारत की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा पर हमला किया और नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय को खून से रंगने की कोशिश की। उसका अंजाम भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा खूनी और आतंकी खेल वो खेलता था। ये आतंकी वही है जो विनोद कुमार बनकर नेपाल में सालों तक छिपा रहा, जो लश्कर ए तैयबा का मास्टरमाइंड था, जो भारत में जिहाद के नाम पर आतंक सप्लाई करता था। उसी को अज्ञात हमलावरों ने मौत की नींद सुला दिया। कौन था यह आतंकी और उसे क्यों मारा गया? चलिए इस रिपोर्ट में आज हम उसी की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांचजन्य। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उन जख्मों की भी याद है जो इस देश ने झेले हैं। ये कहानी है लश्कर ए तैयबा के टॉप ऑपरेटिव सैफुल्लाह खालिद की मौत की। भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद, जिसकी तलाश वर्षों से की जा रही थी, वो मारा गया। वो भी पाकिस्तान के अंदर गोलियों से भून दिया गया। सही सुना आपने, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मारा गया है। हत्या किसने की, क्यों मारा गया? क्या ये किसी एजेंसी का ऑपरेशन था या लश्कर के अंदर ही कोई पुरानी दुश्मनी का ये नतीजा था? ये सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि आखिर सैफुल्लाह कौन था और भारत में उसने क्या किया था। सैफुल्लाह खालिद लश्कर ए तैयबा का वो चेहरा है जो सामने तो कम आता था, लेकिन भारत पर वॉर करने की साजिशें उसी के दिमाग की उपज थी। वो 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले, 2005 में बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस पर हुआ हमला और 2006 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय को निशाना बनाए गए हमले का मास्टरमाइंड था। रामपुर 2001 सीआरपीएफ कैंप पर हमला, बेंगलुरु 2005 इंडियन साइंस कांग्रेस पर हमला, नागपुर 2006 आरएसएस मुख्यालय को निशाना। 2001 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हुए थे। 2005 में बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस में हमला हुआ जहां देश के टॉप वैज्ञानिक मौजूद थे। और 2006 में नागपुर का वो दिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का मुख्यालय टारगेट पर था। आरएसएस मुख्यालय पर हुए इस हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। 3 संदिग्ध आतंकी भारी हथियारों के साथ नागपुर पहुंचे थे। मकसद साफ था, देश के सबसे संगठित राष्ट्रवादी संगठन को निशाना बनाना। लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने हमला नाकाम कर दिया और आतंकी मारे गए। लेकिन साजिश के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था सैफुल्लाह खालिद। इसके बाद खालिद ने नेपाल को अपना नया अड्डा बना लिया। वहां उसने एक फर्जी पहचान विनोद कुमार के नाम से खुद को छिपा लिया, फर्जी दस्तावेज बनाए और एक स्थानीय महिला नगमा बानो से उसने शादी कर ली। लेकिन असल मकसद लश्कर ए तैयबा के लिए नेटवर्क खड़ा करना, भर्ती करना और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। अज्ञात हमलावरों ने उसे वहीं ढूंढ निकाला और सरेआम गोली मार दी गई। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर हमलावर कौन थे, पाकिस्तानी एजेंसियां या आतंकी संगठनों के अंदर का कोई गुट। अब सवाल कई सारे हैं। क्या ये किसी आंतरिक गुटबाजी का नतीजा था या फिर आईएसआई ने ही उसे रास्ते से हटाया ताकि भारत पाक बातचीत में आतंक का चेहरा साफ किया जा सके, या फिर ये उन भारतीय एजेंसियों की अदृश्य शक्ति का संकेत है जो सटीक और सर्जिकल अंदाज में काम करती हैं? आपको क्या लगता है, हमें बताइएगा जरूर। वैसे खालिद की मौत भारत के लिए एक राहत जरूर है, लेकिन ये भी समझना जरूरी होगा कि ऐसे चेहरे एक नहीं होते। लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन लगातार नए चेहरों को तैयार करते आए हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ भारत की पॉलिसी अब बदल चुकी है।
जीरो टॉलरेंस, जिसका हालिया उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। फिलहाल हमारी तरफ से बस इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि क्या खालिद की मौत कोई इत्तेफाक है या फिर ये कोई संदेश है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ।